नमस्कार। बिग न्यूज़ 9 से कैमूर जिला से विवेकानंद पटेल यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कैमूर जिला के युवा नेता उभरते हुए पर्चे के मोहताज नहीं हैं और पूर्व विधानसभा चैनपुर के प्रत्याशी रह चुके हैं उत्तम पटेल भाई। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसे समाज में और सामाजिक जीवन में उतरने का प्रेरणा कहाँ से मिली है? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमें अपने चैनल पे अपनी बात को रखने के लिए मौका दिए हैं। हम लोग जब चैनपुर चुनाव और समाज में सेवा करने का सुनिश्चितता जब समाज में पैर रखें तभी से इस समाज में घुसे। इस समाज के हर चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने समाज में एक अच्छा पहचान बनाने के लिए, समाज को एक अच्छा जगह दिलाने के लिए हम युवाओं का एक फ़र्ज बनता है, इसलिए हम लोग ने समाज में अपना एक अच्छा पैर रखा है और समाज को उत्तीर्ण बनाने के लिए। हमको एक चीज़ बताया जाए कि जैसे कि हम लोगों का भभुआ 4 विधानसभा है इसमें और रोहतास के अंतर्गत एक लोकसभा है, तो हम लोगों का काफ़ी पिछड़ा आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग, पहाड़ी, आदिवासी सब लोग यहाँ पर हैं। तो हम लोगों का ज़िला में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। यहाँ की शिक्षा स्तर साफ खराब नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर केंद्रीय विद्यालय होता और हम लोगों के यहाँ एक हवाई अड्डा होती तो यहाँ के लोग पहाड़ी इलाका आराम से कहीं बनारस जाने की ज़रूरत नहीं होती। स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, इसका सिर्फ एक कारण है कि यहाँ पर संसदीय क्षेत्र नहीं है। और यहाँ प्रश्न रहता है कि कैमूर जिला के लिए आप युवा हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या सोचते हैं आप और आगे के लिए क्या चाहते हैं? जो हम लोगों का संसदीय क्षेत्र है, सासाराम संसदीय क्षेत्र पड़ता है, रोहतास जिला पड़ता है। हमारे जिला का कुछ भाग जो रामगढ़ है और नुआव में जो बक्सर दुर्गावती वो बक्सर में कट जाता है। और हम लोग का अगर अपना एक कैमूर संसदीय क्षेत्र रहता तो यहाँ जो भी विकास की अवधारणा थी वो हमारे हिसाब से बढ़ चढ़ के होगी, क्योंकि वो सासाराम पड़ रहा है। सासाराम से यहाँ थोड़ा सा लोगों का नज़र हट जाता है। हमारा जहाँ तक बाकी हमारा नज़र में यही है कि संसदीय क्षेत्र जो है कैमूर को बनाया जाए ताकि कैमूर का सुदृढ़ विकास, केंद्रीय विद्यालय, यहाँ हवाई अड्डा और तमाम चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो सके, ताकि जो भी केंद्र का हो डायरेक्शन यहाँ डायरेक्ट फोकस हो, इसलिए कैमूर को बनाना जरूरी है। एक सवाल और है कि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था स्थिति खराब है, इसलिए बताएंगे कि हम लोगों का केंद्र पटना बहुत दूर है और हम लोग हर इलाज के लिए मोहताज होते हैं बनारस पर। हम लोगों को वाराणसी जाना पड़ता है इलाज के लिए, चाहे कोई भी काम के लिए, और वहाँ तक जाते जाते आदमी सीरियस केस रहता है तो दम तोड़ देता है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, इसके लिए मतलब क्या बताना चाहेंगे, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, हम लोग तो ये भी देखें, जब कोरोना काल समय था तो उस समय यहाँ की अस्पताल की व्यवस्था यहाँ इतना डैमेज और इतना ख़राब था कि लोगों को कोरोना काल में इतना कठिनाइयाँ सहना पड़ा, क्योंकि यहाँ सरकार द्वारा जो भी फंक्शन मिली है मगर वो चीज़ यहाँ अस्पताल के कैंपस में नहीं दिखाई देता है। हम लोग जैसे मान लीजिए चैनपुर के या कहीं के लोग आते हैं इलाज के लिए, हम लोग को फ़ोन करते हैं तो हम लोग जाते हैं तो वहाँ एक ही चीज़ मिलता है कि रेफ़र, डायरेक्ट उनको रेफ़र कर दिया था। कहाँ रेफ़र कर देते, या तो आप पटना जाइए नहीं तो बनारस दूसरे अस्पताल में लेके जाइए, जबकि ये चीज़ उसमें उपलब्ध रहता है। बाकी कैमूर का एक सदर बहुत बड़ा बोला जाता है अस्पताल है, जहाँ सदर अस्पताल है, जहाँ हर व्यवस्था रहना चाहिए कि भाई हर आदमी सक्षम नहीं रहता है किसी चीज़ को लेकर हर जगह जाने का। तो अस्पताल की जो भी व्यवस्था है यहाँ बहुत दयनीय स्थिति में है। और हम आप चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि भाई हमारे कैमूर के जो अस्पताल यहाँ एक उसमें हर चीज़ होना चाहिए, दवा भी मिलना चाहिए, हर इलाज का हर जांच केंद्र होना चाहिए ताकि लोगों को परेशान ना हो पड़े, और सीरियस मैटर हो तो उसको यहाँ कम से कम कवर कर लिया जाए ताकि उसको अदर अस्पताल जाने की ज़रूरत ना हो। आप क्षेत्र में घूमते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक प्रखंड है अधवरा, जहाँ पर सरकारी सुविधा नहीं पहुँच पाती है। आप घूमते हैं तो वहाँ पर क्या अनुभव कर पाते हैं? और वहाँ किससे एक मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भाई जमा खान, जो जेडीयू में आकर के मंत्री बन गए हैं, तो लोग कहते हैं कि विकास हुआ है, बहुत सा विकास हुआ है और विकास के गंगा बहा दिए हैं, यहाँ तक लोग भी कहते हैं। तो मतलब क्षेत्र में अनुभव क्या होता है और मंत्री जी का विकास क्या है, बताइए।
अब क्षेत्र देखिए, हम लोग जब चैनपुर विधानसभा में आज भी हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, और अभी आप लोग को याद होगा कि हम लोग इस चीज़ को लेकर सोशल साइट पर आवाज़ भी हर समय और कई चैनलों के माध्यम से कि जो कैमूर का हृदय स्थलीय अधौरा प्रखंड है वो विकास का भागा है। वहाँ की बहुत सी जनजातियाँ आदिवासी जनजातियाँ बिलोंग करती है। आप ये नहीं विश्वास होगा कि ये 21वीं सदी, जो हम लोग जो जिस सदी में चल रही है 21वीं सदी, मगर वो वहाँ ये नहीं लगता है कि हम 21वीं सदी में हैं, क्योंकि वहाँ विकास का हर चीज़ बाधक है। सबसे बड़ा बाधक वहाँ है सड़क, नेटवर्क का सुविधा, बिजली, ये तमाम चीज़ें हैं जो वहाँ के विकास के लिए अवरुद्ध बनी है। इसका जो भी है जिम्मेवार है, हम तो बोलते हैं सरकार ही है। और यहाँ के भी भाई जो अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी हैं, उन्होंने तो वादा बहुत किया था, और कितना वादा किए हैं ये तो वहाँ के लोग ही बताते हैं, और धरातल पर भी कितना वहाँ दिखाई देता है। आप कभी आप अपने चैनल के माध्यम से वहाँ के लोगों को आप संपर्क कीजिए तो वो वहाँ के लोग चीख चीख कर बताएंगे कि यहाँ कितना विकास, और पहले भी कितना हुआ था और अभी क्या हो रहा है। वहाँ विकास के नाम पर जीरो हो रहा है, बस जो भी है मुंह से निकल गया, और धरातल पर कुछ नहीं दिखा। वहाँ के लोग विकास के लिए भागे हैं, क्योंकि वहाँ भी ज़रूरी है। शिक्षा का अभाव है, और बिजली का अभाव है, सड़क का अभाव है, नेटवर्किंग का सबसे बड़ा चीज़ है नेटवर्किंग। आज का दुनिया ही नेटवर्क पे चल रही है। आप वहाँ का जाइए, कहीं आपका गाड़ी बिगड़ गया, बीच में नहीं बता, हम एक कार्यक्रम में जा रहे थे, साला हमारा गाड़ी बिगड़ गया, गाड़ी बिगड़ के बीच जंगल में, अब हमको वहाँ नेटवर्किंग नहीं मिल रहा। वहाँ से हम 4 किलोमीटर पैदल गए, वहाँ जाकर एक किसी तरह एक जगह पेड़ के नीचे नेटवर्क, वहाँ से हम फ़ोन किए, तब से तो ऐसा कोई सीरियस मरीज रहेगा तो उसको लेकर साले रास्ते में ही मर जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज़, कोई भी यहाँ मंत्री विधायक MLA हो, सबसे पहला चीज़ वहाँ नेटवर्क जोड़ना। साला नेटवर्क जुड़ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मगर कुछ लोग मंत्री जी भी बोले थे इस बात को कि पहला हमारा कदम होगा यहाँ टावर गड़वाना। अब कितना टावर गड़ा वहाँ है, अब तो समझिए में नहीं आ रहा है। एक चीज़ बताइए कि जो आपका क्षेत्र है, कैमूर जिला है, यहाँ पर मतलब कि राजनीति और सामाजिक लेकर के समझते हैं, सामाजिक से मतलब कि क्या चीज़ होना चाहिए जिसको कैमूर और अपने क्षेत्र का विकास हो सके, क्या लगता है आपको? वहाँ देखिए, राजनीतिक और सामाजिक तौर से वहाँ यही होना चाहिए कि भाई वहाँ आपके चैनपुर विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ उसमें अधौरा प्रखंड, भगवानपुर प्रखंड, चैनपुर प्रखंड, 4 प्रखंड पड़ जाता है। एक बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र है। उसका अगर पहला चीज़ को लंबा क्षेत्र है तो जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं तो मैदान में आते हैं। चाहे आप ये भी चीज़ देखिएगा कि वहाँ पहाड़ी भाग हो गया, कोरड़ हो गया, फिर हर चीज़ हो गया। तो सबसे बड़ा चीज़ वहाँ नीचे अगर कोरड़ का बात किया जाए तो वहाँ सिंचाई का जरूरी होना है, क्योंकि कोरड़ में जो पहाड़ के जो निचला गांव है वहाँ सिंचाई का बहुत बड़ा जरूरी है कि सिंचाई से वहाँ सिंचाई का बहुत बड़ा अभाव है। लोग भी जो भी हैं प्रकृति के ऊपर डिपेंड है कि नहर नदी का वहाँ बहुत कम ये चीज़ें, जो अगर वहाँ पानी भी आता ठहरता नहीं है, तो सिंचाई का बहुत बड़ा जरूरी है। और हमारे समय से भाई कैमूर का बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें अगर सरकार को लगे कि नहीं इसका भी कुछ इसमें किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे प्रांतों में बांटने से ये होता है कि सुटेबल विकास होता है। और बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें सबसे बड़ा समन्वय बनाना जरूरी है। और सामाजिक दृष्टिकोण से हमें हर लोगों को शिक्षा और से जोड़ना बहुत बड़ा जरूरी है। एक चीज़ बताइए कि यहाँ हम लोगों का जो ज़िला है वो चावल का, धान का कटोरा कहा जाने वाला है, और यहाँ पर किसानों को खाद नहीं मिलता है समय से, जिसके कारण बुआई नहीं हो पा रही है। और आप एक युवा नेता हैं, तो मतलब कि जिला पदाधिकारी और सरकार से क्या मांग करते हैं कि खाद की किल्लत, जो रासायनिक खाद है वो लोगों तक आपूर्ति हो पाए, और इससे अगर हम लोगों का रासायनिक खाद नहीं मिल पा रहा है तो जैविक खाद की तरफ मतलब लोगों को जागरूकता कैसे इसका निवारण हो पाएगा, कैसे निपटा जा सके? देखिए, अब तो सरकार से क्या कहा जाए। सरकार कुछ दिन पहले बालू पर रोक लगाई थी, और खाद का जो किल्लत चल रहा है यहाँ, लोग दिन दिन में सुबह देखिए कहाँ जा रहे हैं भैया, झाड़ पहुँच गए तो खाद ले हो जाती है, आधार कार्ड लेकर लाइन लगा रहे हैं, उसमें भी खाद मिलने नहीं मिलना बहुत बड़ा संभव की बात है। तो लोग मजबूरन ब्लैक में खाद ले रहे हैं। वो ब्लैक खाद कहाँ से आ रहा है? तो आपके सटे जिला उत्तर प्रदेश से आ रहा है तमाम। तो हम तो अपना इसी तरह कुछ दिन बालू का पैसा दूसरे स्टेट में दिया, आज खाद का पैसा भी दूसरे स्टेट में दे रहे हैं। तो भाई हमारा ही जो भी पूंजी है दूसरे सरकार राज्य में जा रहा है, तो हम तो इसी तरह कमजोर, यहाँ तो इसी तरह कमजोर हो रहा है। सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जो भी चीज़ अपने है हम अपने ही यहाँ उपलब्ध करा लें, ना कि दूसरे जगह जाना पड़े। यहाँ खाद इतना बड़ा किल्लत है कि लोग लाइन से बचना चाहते हैं। भाई लाइन पर लगे तो दिन में लगे और रात में मिल रहा है खाद, दोपहर में तो बाकी और लोगों को और भी काम है ना। दिन भर खादे 50 रुपये का सस्ता महंगा मिल रहा है, वो अपना दूसरे जगह ब्लैक में ले रहा है। ब्लैक में वही आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है। तो सरकार को ये चीज़ करना चाहिए कि यहाँ जो भी उर्वरक है, जो भी खाद की, अच्छा बताइए, जो खाद
यहाँ के सबसे बड़ा दोषी पहला चीज़ है कि यहाँ पर जो भी क्षेत्रीय नेता हैं, भाई सरकार तो अपना पटना में बैठी हुई है, दिल्ली में बैठी हुई है, हम आप उसको तो आप अपना जनप्रतिनिधि छोड़ी हुई है, अपना स्तर के कई छोटे छोटे नेता प्रांत के प्रखंड के हर लोग छोड़, इन लोगों को वहाँ सरकार के ऊपर दबाव बनाना है। ठीक नहीं, हमारे जिला हमारे यहाँ इस चीज़ की चीज़ आप यहाँ खाद्य की किल्लत है, क्योंकि किसान ही ऐसा लोग हैं कि जो भी लोग आते हैं किसाने से पैदा हुए हैं, तो इस चीज़ का उन्हें मैसेज और सरकार के ऊपर दबाना है। सरकार तो भाई पटना दिल्ली में बैठी हुई है, वो चीज़ तो क्या देख रही है, और हम लोग अगर जो भी उसके नेता हुए टाइट हो गए तभी ना सरकारी सुविधा देगी। वे लोग खुद भेड़ुआगिरी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो वो लोग बस देखते हैं हमसे क्या होगा, हमसे क्या होगा, तो क्या किया जाए। अब आपका कहने का मतलब है कि वो अपने जिम्मेदारी जवाबदेही और अपने जो उनका दायित्व है उनसे भागने का काम करने, वो एक बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, अपने दायित्व से निकलना चाहते हैं। अपना बस दायित्व मिला हुआ है, लोग उस पर खड़ा नहीं उतर रहे हमारे समय से। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हिंदू समाजवादी संगठन का आप एक नेता हैं, आप मतलब कि मुसलमान के विरुद्ध में चाहे मुसलमान के खिलाफ आप खड़े दिखते नजर आते हैं, तो मतलब क्या चाहते हैं कि मुसलमान इस देश से पूरा साफ होकर चला जाए पाकिस्तान में? देखिए हम लोग, देखिए ये नहीं है कि हम हिंदू संगठन चलाते हैं और हिंदुवादी हम लोग को लोग कैमूर में नेता बोलते हैं, तो ये थोड़ा ना है कि हम हर मुसलमान के ऊपर दबाव, नहीं, वैसे लोगों पर भाई, हम वैसे लोगों पर जो हमारे धर्म, हमारे समाज, हमारे आस्था के ऊपर ठेस पर। अभी मांझी जी आप राम को लेकर विवादित बयान दिए थे कि हम लोगों ने उनका पुतला दहन नहीं किए थे। हम जो भी हमारे आस्था और समाज के साथ खिलवाड़ करेगा, हम उनका लोग का विरोधी है, ना कि किसी और का। बाकी भाई ये देश हमारा है, इसको तो ये हमारा देश है। अब हमारे ही देश में आप आकर हम ही से आप यहाँ बैर कीजिएगा तो ये चीज़ तो चलेगा नहीं। नहीं, कहने का मतलब यह है कि मुसलमान भी हमारे देश के ही हैं। APJ अब्दुल कलाम चाहे हमीद साहब जो कि बहुत क्रांतिकारी थे, सिपाही थे, देश के साइंटिस्ट थे, उनको अमेरिका ले जा रही थी लेकिन नहीं गए, अपने देश के सेवा में वो लग गए। लेकिन मतलब मुसलमान का भी देश है। देखिए हम वैसे महापुरुषों को हम लोग सशक्त नमन और दिल से आभार, उनके रास्ते पर कदम पर चलने का हम लोग हर समय व्यक्त करते हैं, पर वैसे लोगों को हम नहीं करते हैं जो हमारे ही देश को उड़वाने के लिए दिनों रात लगे हुए हैं। हम उनका तो घोर विरोधी है, इनका सम्मानजनक हर समय हम लोग सम्मान करते हैं। वे हमारे प्रेरणास्रोत थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और जो भी अभी आपको याद होगा कि याकूब मेमन से लेके बहुत से लोग हैं जिनको फांसी हुई है, दाऊद भागा हुआ है, तो हम लोग वैसे सोच वाले का विरोधी, ना कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, फिर जब तो हम लोग के प्रेरणास्रोत हैं। इसी क्रम में बिग न्यूज़ 9 के साथ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और हिंदू समाजवादी संगठन के प्रमुख उत्तम भाई पटेल से बात हो रही थी।